आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना, वो भी ट्रिक के साथ। तो ट्रिक यहाँ पर होती है कोड। तो यहाँ पर आपको कोड के ऊपर काम करना है। यदि आपने कोड को पढ़ना सीख लिया, कोड को पकड़ लिया, तो 100% आप कठिन से कठिन इंग्लिश के वर्ड्स को आसानी से पढ़ पाएंगे और आसानी से लिख पाएंगे। अब कोड क्या होते हैं? इंग्लिश में ये छोटे छोटे अक्षरों का समूह होता है जो बार बार इंग्लिश के स्पेलिंग्स में रिपीट होता है। तो रिपीट होता है, तो इन्हीं को आपको सीखना है। इनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला जो हमारे पास वर्ड है, तो शुरू में यहाँ पर ई है, फिर एस ओ है। तो ई एस ओ को पढ़ेंगे एसो, ए सो, एसो सो बन गया तो एसो। टी ई को पढ़ा टे, एसो टे। और आर आई सी रिक, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? एसोटेरिक, एसोटेरिक। एसोटेरिक का हिंदी अर्थ होता है गूढ़। गूढ़ का मतलब जो केवल कुछ ही लोगों को समझ आए तो उसे कहते हैं गूढ़, या फिर कह सकते हैं गुप्त। कोई चीज़ गुप्त है, गोपनीय है, तो उसे भी बोलते हैं एसोटेरिक, एसोटेरिक। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट में बार बार रिपीट होने वाला कोड है TION, शन हो गया, ठीक है। और शुरू में जो PRO है ये भी रिपीट होता है, इसको प्रो पढ़ते हैं। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं। बड़ी स्पेलिंग है तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे। शुरू में हो गया PRO, इसको पढ़ा प्रो। फिर है CRA, इसको पढ़ेंगे क्रे, CRA क्रे, PRO प्रो, क्रे। फिर है ST, इसको स्टॉ पढ़ते हैं, ठीक है। और आई है तो स्टी हो गया, STI स्टी। और NA को पढ़ेंगे ने, NA ने। और लास्ट में शन, TION शन। फिर से देखें, PRO प्रो, CRA क्रे, STI स्टी, NA ने और शन। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। फिर से देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का हिंदी अर्थ होता है टालना। किसी भी बात को या किसी भी काम को हम टालते हैं तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। इस स्पेलिंग के लास्ट में हमारा कोड है TRIC, ये भी मोस्टली रिपीट होता रहता है, इसको ट्रिक करके पढ़ा जाता है। अब देखिए ई और सी को हम साथ में लेकर पढ़ेंगे। तो ई और सी को पढ़ा एक, एक। और फिर है यहाँ पर डबल सी है, एक में तो एक सी को हम क पढ़ रहे हैं और दूसरे वाले सी को हम स पढ़ेंगे। देखें, ई सी यानी इक पढ़ा इसको। फिर है CEN, इसको सैन करके पढ़ेंगे, इक सैन। तो पूरा बन जाएगा इक सैन। और लास्ट में ट्रिक, TRIC, इक सैन ट्रिक। यानी इस स्पेलिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले ई से इक, फिर CEN सैन, TRIC ट्रिक, इक्सेंट्रिक। इक्सेंट्रिक का हिंदी अर्थ होता है अजीब या अनोखा, या कह सकते हैं विचित्र। तो उसको कहा जाएगा इक्सेंट्रिक। अजीब होगा, अनोखा होगा या विचित्र होगा तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्सेंट्रिक, इक्सेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे। VER को यहाँ पर वर पढ़ा जाएगा, SA को स, वर स। और TILE को टाइल करके पढ़ा जाता है, TILE को टाइल करके। तो देखिए फिर से, VER वर, SA स और TILE टाइल। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? वर्सटाइल, वर्सटाइल। वर्सटाइल का हिंदी अर्थ होता है प्रतिभाशाली। मतलब कि अनेक गुणों का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसमें बहुत सारे गुण हों, या कोई वस्तु हो सकती है कई अलग अलग काम करने में जो सक्षम हो, तो उसको बोला जाता है वर्सटाइल, यानी कि प्रतिभाशाली, वर्सटाइल। नेक्स्ट है, इस स्पेलिंग के लास्ट में बार बार रिपीट होने वाला कोड अस है, OUS जो है उसको अस करके पढ़ा जाता है। तो देखिए पूरी स्पेलिंग को, MO बन गया मो, NO बन गया नो। तो क्या हुआ? मो, नो। और TO को यहाँ पर टू नहीं पढ़ेंगे, टो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो तीनों ओ आ रहा है, इनको ओ की मात्रा के रूप में ही पढ़ेंगे। क्या होगा ये? मो, नो, टो। और लास्ट में NOUS, नस। तो पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई मोनोटोनस। मोनोटोनस का हिंदी अर्थ होता है उबाऊ, यानी कि थका देने वाला। और ऐसा काम जिसको करके हम बोर हो जाते हैं और बार बार एक ही काम को करके हम बोर होते हैं, तो उसको बोला जाता है मोनोटोनस, मोनोटोनस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
तो यहाँ पर इस स्पेलिंग के शुरू में है जी आई, तो इसको जी आई को हम पढ़ेंगे गी, जी आई गी, और डबल जी को एक साथ पढ़ेंगे ग, ठीक है, ग, और एल ई जब लास्ट में रहता है तो उसको ल पढ़ा जाता है, एल ई को, तो डबल जी एल ई बन गया गल, डबल जी एल ई बन गया गल। अगर एक जी रहता तो भी गल पढ़ा जाता। तो देखिए फिर से जी आई जी और डबल जी एल ई गल, गीगल, गीगल, पूरी स्पेलिंग हमारी बन गई गीगल। और गीगल का हिंदी में अर्थ होता है हंसना, दांत निकालकर हंसा जाता है, हंसते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं जोर जोर से, तो उस हंसी को इंग्लिश में कहा जाता है गीगल, गीगल। नेक्स्ट है, इस स्पेलिंग के शुरू में आई एन इन हमारा कोड है और लास्ट में बी एल ई बल है, ये भी हमारा कोड है। लास्ट में एल ई रहता है तो उसको ल पढ़ते हैं, अब बी एल ई है तो इसको बल पढ़ेंगे। तो चलिए पूरी स्पेलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आई एन बन गया इन, और सी ओ को, डबल आर आई री, इन को री, फिर है जी आई जी, और फिर बी एल ई बल, जिबल, इनकोरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, ये हमारी पूरी स्पेलिंग बन गई इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का हिंदी अर्थ होता है असंशोधनीय, मतलब कि जिसमें सुधार ना किया जा सके उसे बोला जाता है इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में देखेंगे तो एम ई एन मैन रहता है, ये हमारा कोड है, एम ई एन को मैन पढ़ते हैं, और टी ए आर वाई इस तरीके से लास्ट में आ जाता है तो इसको टरी करके पढ़ा जाता है। तो चलिए पूरी स्पेलिंग देख लेते हैं। आर यू को पढ़ा रू, डी आई डी, तो बन गया रूडी, एम ई एन मैन, रूडी मैन, और टी ए ट आर वाई री, टरी, रूडी मैन री, तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी का हिंदी अर्थ होता है प्रारंभिक या मौलिक, या कह सकते हैं मूल, तो उसे बोला जाएगा रूडिमेंटरी, रूडिमेंटरी। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। लास्ट में हमारा कोड हो गया ई एन डी, एंड पढ़ेंगे, ठीक है, और एच जुड़ गया तो हैंड हो गया, एच ई एन डी, और शुरू में सी ओ एम है, इसको कॉम पढ़ेंगे। तो चलिए पूरी स्पेलिंग देख लेते हैं। सी ओ एम को पढ़ा कॉम, पी आर ई प्री, कॉम्प्री, एच ई एन डी हैंड, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का हिंदी अर्थ होता है किसी बात को पूरी तरह से समझना, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। ए सी को हम एक पढ़ेंगे, ए सी एक, आर आई री, तो ये बन गया एक्री। फिर से देखिए ए सी एक, आर आई री, एक्री, एम ओ मो, एन आई नी, एन आई नी, और ओ यू एस अस, इसको अस पढ़ेंगे, ये हमारा रिपीटेड कोड है। फिर से देखते हैं, ए सी एक, आर आई री, एम ओ मो, एक री मो, नी, एन आई नी अस, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का हिंदी अर्थ रहता है तीखा, या कह सकते हैं कड़वा या क्रोधपूर्ण, मतलब कि इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वभाव, यानी उसका स्वभाव या उसकी वाणी व्यवहार में कठोरता हो या क्रोध हो या तीखापन हो, उसको दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। किसका? एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। यदि आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस।